करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग हम लोग को बीच में कुछ न कुछ उम्मीद और आशा लेके आए हैं। वो आशा पर मैं हमेशा खरी उतरूंगी। और मैं महिला दीदियों से कहना चाहूंगी, आप लोग भले ही अनपढ़ हैं लेकिन कुछ भी नहीं जानती हैं, फिर भी आप जब आपका बच्चे पढ़ने के लिए बैठे उस समय आप जो भी चीज नहीं जानती हैं, स्कूल से जो पढ़ाया हुआ होमवर्क आता है उसको देखिए बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उतना ही देर बैठिए। जो आप कुछ भी नहीं जानती हैं उतने ही कम से कम बच्चे को रूटीन में डालिए कि रूटीन में ढालिए कि आपके बच्चे को 2 घंटा पढ़ने का आदत बने। क्यों आप पढ़ें, कल से उनको अपने मन में होगा कि आज जो मेरा रूटीन था उस पे मैं नहीं बैठा, कल से वो आपके बच्चे खुद आपको बैठाएंगे, मम्मी मेरा होमवर्क करवा दो। इसीलिए यहाँ पे आज मेरे साथ बहुत महिला दीदी लोग आई हैं, अति पिछड़ा है, उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग आनाकानी झूठा पूसी के मैटर में एकदम नहीं पड़िए। कभी कभी देखिएगा आपके गांव में झूठे झूठे चीज से बहुत बड़ा लड़ाई हो जाता है, उस सब चीज को रोकना है। उस सब चीज हम लोग जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम लोग में समझदारी नहीं होगा, तब तक ये चीजों खत्म होने वाले नहीं है। तो इसीलिए महिलाओं लोग से कहना चाहूंगी, दीदियों लोग से, आप लोग घूंघट करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे मैथिली का जो परंपरा है उसमें रहिए। लेकिन जब भी आप घूंघट करते हो, कोई मेला या कहीं भी आप जाते हैं, यदि आप कहीं भूल जाओगे, जब तक आपको चेहरा कोई देखा नहीं रहेगा फिर आपको कैसे कोई पहचानेगा। इसीलिए जो मिथिला का रीति रिवाज है उसमें आप चलिए। लेकिन आप लोग जब अपना हक का बारी आता है, सभी लोग एक साथ अपना हक के लिए लड़िए। यहाँ पे हासिम सर ने बोले थे, बहुत ही अच्छी बात बोले थे कि पार्टी के पीछे हम नहीं जाते हैं, दरी बिछाने का काम नहीं करता है। शुक्र है, बहुत मैं प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ अम्बेडकर जी का, जिन्होंने संविधान में 5 साल ही मौका दिया। नहीं तो नेता लोग जब भी चुनाव आता है, नेता लोग आप लोगों के बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए। 5 साल के बाद ये मौका ये संविधान में नहीं लिखा होता, वो तो कभी नहीं होता। 50 साल के लिए लिखा होता, हम लोग 50 साल तक नेता को इंतजार करते कि नेता आएंगे, हमारी समस्या सुनेंगे और हमारे लिए कुछ काम करेंगे। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो संविधान में इस तरह का लिखे हैं और हम लोग को 5 साल के बाद वही जो नेता कहते हैं कि बहुत बड़े नेता है, लेकिन जब 5 साल होता है तो हम लोग के बीच आते हैं, हम लोग से आग्रह करते हैं कि हमको वोट दीजिए। तो मैं आप लोग से यही बोलना चाहूंगी कि मैं आज यहाँ पे बाबूबड़ी विधानसभा में एक विधायक बनने नहीं आई हूँ, आप लोगों को सेवा करने आई हूँ। विधायक नेता लोग क्या करते हैं, हमारे समाज में जो भी चीज गलत नीतियाँ, जो भी चीज चलते आ रहा है, वो नेता बनने के बाद भूल जाते हैं, अपना सत्ता के लोभ लालच में चले जाते हैं। लेकिन एक समाज से भी आप लोगों के बीच में रहेगी, आप लोग के दुख सुख में साथ देगी। तो अब मैं आज से नहीं, मैं 4 साल से बाबूबड़ी विधानसभा या मधुबनी जिला पूरा 10 विधानसभा में एक कुशवाहा की सचिव होने के नाते मैं घूमते आ रही हूँ। लेकिन मैं श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी का सचिव बनी हूँ, तब से मैं देखती आ रही हूँ कि बच्चे के ठीक से स्कूल में पैसा नहीं दे रहे हैं, बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन जो पैसा स्कूल में खर्च होना चाहिए वो पैसा मंदिर में लगाया जा रहा है। क्या ये बात सही है? जो भगवान बोलते ही नहीं है, जो भगवान हम लोग को सुनते ही नहीं है, उसमें करोड़ों रुपया लगा दिया जाता है। लेकिन जो हमारे देश के भविष्य हैं उनके लिए ढंग से उनको एक किताब कॉपी का व्यवस्था नहीं की जाती है। साथियों, मैं बोलना चाहूंगी
आपने क्या किया। अभी इलेक्शन आया, एक से एक नेता दौड़ते हैं, देखने को मिल रहा है, लेकिन अब 5 साल 4 साल के अंदर में आप कहाँ थे? जो 4 साल पहले आपने कुछ जरूर जनता से वादा किया होगा, उसको देखिए कि आपने क्या वादा करके यहाँ से गए थे। लेकिन आज इस दशा और दिशा में आप अपना पैसा अपने जेबी भरने में लगे हुए हैं, अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता कब तक इस दुख का सामना करेगी? जनता के बारे में सोचिए। नेता हमेशा एक जोरदार कुर्ता पैजामा के लिए ही होता है, गरीबों के लिए कोई देता ही नहीं है। गरीबों में कोई जाते ही नहीं है, गरीब को देखने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आज मैं आपकी बहन, आपका बेटी बनके आप लोगों के बीच में आई हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद, समर्थन मेरा ताकत है। मैं आप लोगों के ताकत के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। यहाँ पे जितने महिलाएं हैं और हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, आप लोग से एक एक मत और आशीर्वाद के रूप में मांगना चाहती हूँ। आप लोगों का ये आशीर्वाद रहा, जैसे मैंने जयनगर प्रखंड में एक एम्बुलेंस दिया है, उसी तरह मैं और दोनों प्रखंड में बहुत जल्द आप लोग को आशीर्वाद रहा था, मैं बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस देने का ऐलान करती हूँ। जिस तरह मैं अपने घर के भवन गरीब बच्चों के लिए खोला है, उसी तरह मैंने आप लोगों से वादा करती हूँ। आप लोगों को आशीर्वाद और समर्थन रहा तो इसी तरह मैं हर ब्लॉक, हर प्रखंड में मैं इस तरह का स्कूल बहुत जल्द देना चाहूंगी, क्योंकि हमारा पहला प्राथमिकता है बच्चे को शिक्षित करना। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चे तभी शिक्षित होंगे, हमारे महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ेंगी, अपना अधिकार को जानेगी। तो इन सबों के लिए आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है। हर पुरुष वर्ग, जो मीडियम वर्ग है, लो वर्ग है, वो पुरुष वर्ग बाहर कमाने के लिए जाते हैं। घर में महिला की उम्मीद पर, महिला के भरोसे पर अपना बच्चे को छोड़ के जाते हैं, तो संभव नहीं है। एक महिला पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी, वो कहीं ऑफिस में कलेक्टर के पास जाएंगी तो वो क्या बोलेंगी, अपना सवाल वो कैसे उठाएंगी? कुछ बोलना होगा तो उनको धुतकार के बैठा दिया जाता है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग एक एक मत अधिकार देके विजय बनाएं और महिला लोग के लिए आप लोग ही ताकत हैं। क्योंकि देखते होंगे कई महिला दहेज से परेशान है, कहीं बलात्कारियों से परेशान है, कहीं बच्चे बहुत शिक्षित हो जाते हैं, इतना पढ़ लिख जाते हैं कि माँ बाप को उन दिनों का सामना करना पड़ता है कि कभी माँ बाप सोचे भी नहीं होंगे। बच्चे अलग रहते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी समझदारी की कमी है। क्योंकि जिन माता पिता ने हम लोग को जन्म दिया है, उन लोग के लिए आज हम लोग के दिल में थोड़ा भी ममता मोह नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जगह मैंने देखा है कि माता पिता रोते रहते हैं, लेकिन वही लोग बहुत अच्छे से मांगा मिठाई थाली सजा के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। लेकिन वो पूजा बाद में है, पहले अपना माता पिता को पूजा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ और मैं फिर सबसे पुनः आग्रह करना चाहूंगी, जिस तरह आज आप लोगों ने हमारा समर्थन किए हैं, आप आए हैं, ये मेरा समर्थन नहीं है, ये आप लोगों का समर्थन है। तो इसी तरह अलग अलग कार्यालय 3 जगह और खोला जाएगा, उस सब में मैं आप लोग से आग्रह करना चाहूंगी और भारी से भारी संख्या में आए और इसको मजबूत बनाएं। जो भी समस्या होगा हमारे पास रखेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि समस्या का निदान कैसे हो, और नहीं निदान होता है आप लोग, मैंने हर कार्ड या कैलेंडर में मैंने नंबर दिया है, उस पर आप लोग फोन करें और हमको बताएं कि आपने ऐसा बोला था, वो आपने नहीं किया।
तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच हाथ जोड़कर मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।